चूँकि ठंडी का सीज़न आ रहा है तो आप ही लोगों का कॉल आता है। आप लोग बार-बार हमसे पूछ रहे हैं कि सर ठंडी के सीज़न में कौन-सी मछलियाँ अपने तालाब में स्टॉक किया जाए तो ठंडी में भी उसका ग्रोथ बना रहे। 100% नहीं तो 50% 40% हमारे मछलियों का ग्रोथ आते रहे। हम बात करेंगे इस वीडियो में वैसे मछलियों के विषय में जिसको अगर आप ठंडी के दिनों में भी सीड अपने तालाब में स्टॉक करते हैं तो इनका कुछ न कुछ ग्रोथ आना स्वाभाविक है। आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा फिश फार्मिंग से संबंधित यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा मछली के बच्चों का काम होता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप लोग कॉल करके किसी भी मछली का बच्चा हमसे मंगाते हैं। कोलकाता नेहाटी से हमारा बच्चा हावड़ा रेलवे जंक्शन जाता है, वहाँ से हम आपके नज़दीक में जो बड़े वाले रेलवे जंक्शन होता है वहाँ तक हम छोटे बच्चे भेज देते हैं, 1 इंची 2 इंची वाले। जिन लोगों को 50 ग्राम का स्टैंडर्ड सीड चाहिए होता है वे 4 कुंटल 5 कुंटल का ऑर्डर करते हैं तो हम उनके यहाँ तक यानी उनके तालाब तक पिकअप में डाल करके बच्चे को स्टैंडर्ड बच्चे को भेजते हैं। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है, दवाओं का। बहुत सारे हमारे रेगुलर कस्टमर हैं जो दवाओं बार बार रिपीट करते हैं, उनको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है मछली के ग्रोथ से संबंधित। आप भी दवाएं मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ठंडी के दिनों में आप लोगों का जैसा कॉल आता है कि सर अभी कौन सा बच्चा डाला जाए, अभी तक हमने बच्चे डाले नहीं हैं अपने तालाब में। किसी न किसी कारण से हो सकता है कि आप भी मछली अभी अभी निकलवाए होंगे, तालाब आपका अभी खाली हुआ होगा, या बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी अभी मैंने पट्टा कराया है, किसी किसी जगह पे लेट में पट्टा हो रहा है तालाब का, तो उनके तालाब में भी पट्टा कराने के बाद उन्होंने अभी तक बच्चे नहीं डाला है। आप भी अगर अभी तक आपका तालाब खाली है, बच्चे नहीं डाल पाए हैं, तो इस ठंडी के सीजन में चूंकि ठंडी आरंभ होने ही वाला है, अक्टूबर महीना चल रहा है, नवंबर 15 नवंबर के बाद ठंडी स्टार्ट होने वाली है। सारे लोगों को पता है कि ठंडी में मछलियों का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है, कम जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके आज का वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि ठंडी में वह कौन कौन सी मछलियां हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सी मछलियां हैं जिनका ग्रोथ आप ठंडी के दिनों में भी ले सकते हैं। हाँ, ऐसा हम कतई नहीं कहते कि ठंडी के सीजन में भी आप गर्मी के तरह का ग्रोथ पा ही लेंगे, परंतु 40% तक आपका ग्रोथ होगा। 100% तो नहीं होगा, 50% भी हम नहीं कहेंगे, 40% आपका इन मछलियों का ग्रोथ होने वाला है। उसमें नंबर 1 पर हम बात करना चाहेंगे सिल्वर कार्प मछली। ये विदेशी कार्प मछली है, ग्रोथ में काफ़ी फास्ट इसका ग्रोथ होता है। अब हम बात करते हैं इसके रेट के विषय में। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, न सिर्फ इंडिया में देखा जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में भी लोग देखते हैं। जो लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इसका आपके यहाँ क्या रेट मिलता है? हमारे यहाँ जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, हमारे यहाँ 150 रुपये के आसपास 140 रुपये प्रति केजी थोक का रेट मिलता है। अब पता नहीं आप किस इलाके से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने यहाँ रेट इसका पता कर लेंगे और फिर इसका पालन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस रेट में बिकेगी। हाँ, ग्रोथ के संबंध में हम आपको गारंटी लेते हैं, अगर आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में है, यानी पल्लवक, जिसे मछली जो आपके ऊपरी लेयर में पलने वाली मछलियां हैं, जिनमें 3 मछली आती है। एक कतला मछली है जिसको बहुत से इलाकों में भाकुर के नाम से जानते हैं, एक सिल्वर कार्प मछली और एक बिग हेड मछली। ये तीनों मछलियां का जो फीडिंग हैबिट है वह थोड़ा सा अलग किस्म की है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि कमर्शियल दाना ले आते हैं बोरी में भर के, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, दुकान में मिलता है, उसको ला करके इन मछलियों को खिलाते हैं। तो आप गौर फरमाइएगा अपने तालाब पर, जब आप कमर्शियल दाना अपने तालाब में डालिएगा तो यह सिल्वर कार्प मछली या फिर कतला मछली या फिर बिग हेड मछली आपके तालाब में है तो यह दाना खाएगी ही नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्टन पाउडर चाहिए, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये सरसों की खली में मिला करके इसमें ईस्ट पाउडर भी मिलाया हुआ है, इसमें ये फाइटोप्लैंक्टन पाउडर मिला करके आप तालाब में जैसे छिड़काव किया जा रहा है वीडियो के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, उस तरह से आप छिड़काव करेंगे। अगर आपके तालाब में सिल्वर कार्प का बच्चा डालते हैं और फाइटोप्लैंक्टन डालते हैं, सारी मछलियां फाइटोप्लैंक्टन ही खाती हैं, सिल्वर कार्प, बिग हेड मछली और कतला मछली, काफ़ी बेहतर ग्रोथ आएगा। आपको हर समय ध्यान रखना है कि मेरे तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा कम है नहीं। ऐसे यह सिल्वर कार्प मछली जू प्लैंक्टन भी खाती है। तो फाइटोप्लैंक्टन अगर आपके तालाब में प्रचुर मात्रा में आप बना करके रखते हैं, आपकी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है। साल में हम बात करें इसके ग्रोथ का तो आप आराम से 3 केजी 3.5 केजी तक
बहुत सारे तालाब में अगर डेंसिटी आप सही ढंग से रखते हैं, उसमें प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में बना करके रख सकते हैं, तो 12 महीने में यह आपकी 4-4 kg तक की मछलियां हो जाती है। सपोज कीजिए कि अगर इसका रेट भी कम मिलता है, लेकिन मछली अगर आपका 4 किलो साइज की हो जाती है, तो कितना फायदा आपको पहुंचने वाला है। यह टॉप लेयर की मछली है। ऊपरी लेयर के लिए आप सिल्वर कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। ग्रोथ आपको ठंडी के दिनों में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मिडिल लेयर के लिए कौन सा मछली आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा आपके तालाब में, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो उसमें बताएंगे कि अपने बीच वाले लेयर के लिए कौन सा मछली आपको पालना चाहिए। बच्चे, आपको भी सिल्वर कार्प का या फिर ग्रास कार्प का, कॉमन कार्प का, अब अमूर कार्प का स्पॉन लगभग तैयार हो चुका है। हम इस दशहरा पर्व के बाद आपके लिए भेजना प्रारंभ करेंगे। और अगर आपको भी ऑर्डर करना है किसी भी तरह की मछलियों का, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। दूसरा, सिल्वर कार्प के लिए अगर यह मछली आपके तालाब में पड़ा हुआ है और इसका ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन, ये प्लैंकटन नाम की एक मेडिसिन है, हरे रंग की जो ये बैग दिखाई दे रहा है, 1 एकड़ में आप इसको 5 किलो के हिसाब से महीने में 2 बार या फिर 20 दिन पर 1 बार डलवाइए। प्रत्येक 20वें दिन इसको डलवाइए। बहुत बेहतर ग्रोथ आपको मिलने वाला है। यह फाइटोप्लैंक्टन पाउडर भी मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे, हम आपके घर तक इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से बाई पोस्ट जैसे और लोगों को भेजते हैं, आपके यहाँ तक भी भेज देंगे। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।